हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? अभी तो एग्ज़ाम के लिए 30 डेज से भी कम बचे हुए हैं और हम लोग को थोड़ा अपना टाइमिंग बढ़ाना ही पड़ेगा पढ़ाई का। सब कुछ मैनेज करते हुए, घर के काम सब कुछ देखते हुए हम लोग को टाइमिंग बढ़ाना ही पड़ेगा पढ़ने का, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। और एक तो निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा और ही ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर एक्यूरेट आने चाहिए, ताकि ना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हमारे टाइम मैनेजमेंट अच्छे हो सके। क्योंकि अगर एक्यूरेट क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत मिनिमम टाइम दिया भी तो गया है उसमें, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम है। और बहुत रात तक जगना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, ऊपर से ठंड अब बढ़ गई है तो और भी थोड़ा आलस लगता है। लेकिन आलस नहीं करना है हम लोग को, आगे बढ़ना है तो फिर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। नींद ख़त्म करनी पड़ेगी, शॉर्ट टाइम नींद लें, शॉर्ट टाइम और सारी चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें कम कर दें। जो घर की एक्स्ट्रा चीज़ें हो जो इग्नोर की जा सकती हूँ उसको आप साइड में रखें इस समय और अपना पढ़ाई पर फोकस करें। टाइम ज़्यादा दें पढ़ाई को, ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई पोर्शन छूट ना जाए। वहाँ बैठने पर ये ना लगे कि अरे काश मैंने इसको रिवाइज कर लिया होता तो आज मुझे ये एग्जैक्ट पता होता। क्योंकि वहाँ पे कोई चांस नहीं है रिस्क लेने का। नेगेटिव मार्किंग है तो फिर कोई चांस ही नहीं है। आप लोग भी समझते हैं, अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो हम कितने लोगों से पीछे हो जाएंगे, आप लोग को पता ही है। और 60 to 70 क्वेश्चंस करना भी मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। लेवल तो इस हिसाब से बनने वाला है। अगर हम हाउस वाइफ्स के लिए तो सब कुछ मैनेज करना है ही है। ये है कि मैं तो सजेस्ट करूँगी आप लोग जो एक्स्ट्रा काम है उसको थोड़ा कम कर दीजिए और पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ा दीजिए आप लोग। मैं भी कोशिश कर ही रही हूँ, अपना प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा ज़्यादा लगाने की कोशिश करती हूँ, ताकि एक साथ ना हो जाए फिर, ताकि मैं रिवाइज़ कर सकूँ तो प्रैक्टिस सेट्स को। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर बहुत हेल्पफुल होता है, आप लोग को ये पता ही होगा। और बात ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज़ करना ही ज़्यादा बेटर है इस समय तो, क्योंकि कुछ न्यू चीज़ इंक्लूड करना फिर मतलब उसको याद करना। और मेरा तो अभी थोड़ा अनुसंधान बचा हुआ है और कई पार्ट्स हैं जो रिवाइज़ करने हैं। मैं सोच रही हूँ 1 महीने में इसको ख़त्म कर दूँ रिवाइज़ करके। मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ, मेरी प्रिपरेशन जिस हिसाब से है मुझे लगता है कि ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब तो वहाँ वो सिचुएशन ही बताएगी कि सामने कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या हैं, क्या माइंडसेट काम करता है उस समय, कितना। मेन सबसे बड़ा खेल तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का रहता है एग्ज़ाम में, कि आपका माइंड कितना किस किस उसमें काम कर रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें सोच पा रहा है आप। फिर तो आप अच्छे से चीज़ें मैनेज कर ले जाएंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता कि हम